कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि बच्चों को कोई मेंटल हेल्थ कंडीशंस हो ही नहीं सकता है। टू एन एक्सटेंट बच्चे बहुत ही इमेजिनेटिव होते हैं, बच्चे बहुत ही क्रिएटिव होते हैं एंड उनकी इमेजिनेशन की शक्ति एडल्ट से कई गुना ज़्यादा होती है। तो मैं आपको अपनी ही बात बताती हूँ कि मैं जब अपने 6th या 7th स्टैंडर्ड में थी, मुझे जो टाइल्स होते हैं ना, कुछ लाइट कुछ डार्क से होते हैं, मुझे हमेशा डार्क टाइल पे चलना बहुत पसंद था। आई यूज़ टू मेक इट अ गेम दैट आई डोंट पुट माई फुट ऑन अ लाइटर टाइल। अब ये जो चीज़ है, ऑब्वियसली दिस वॉज नॉट प्रॉब्लमैटिक बिकॉज आई ग्रू आउट ऑफ इट। However, there was no associated meaning to it. It was just a game in my head, and I was just playing it so that I can have fun. But कभी कभी ऐसा होता है, ऐसे सिंपल चीज़ों में भी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस लाइक OCD या एंजाइटी या फिर एक अबनॉर्मल थॉट एसोसिएट हो जाती है। जैसे कि OCD में कहीं हद तक ऐसा हो सकता है। इन दिस केस ऐसा होता है कि बच्चे को लगने लगे अगर मैं लाइटर टाइल्स पे स्टेप कर दूंगा तो मेरे घर वालों को कुछ नुकसान हो जाएगा या फिर मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा। एज सिंपल एज स्टेपिंग ऑन अ different colored tile, which was fun, which was a game that I made, became a problem for another child. So, as a psychologist who deals with a lot of child and adolescents, I feel that as parents we need to take this really seriously कि अगर आपका बच्चा कोई भी बिहेवियर, कोई भी पैटर्न फॉलो कर रहा है, चाहे वो कोई एक पर्टिकुलर चीज़ करता हो कि उसको अपना बाल एक साइड से ही बनाना है एंड बाय चांस आपने उसको बोला कि दूसरे साइड से बना लो बेटा, बट ही इज़ इंसिस्टेंट ऑन स्टिकिंग टू हिज बेस, इट इज़ necessary for you to evaluate and screen the issue and check whether there is some kind of pattern, some kind of abnormal thought behind his actions. बिकॉज कई हद तक ऐसे रेपिटेटिव बिहेवियर्स जैसे OCD में भी होते हैं, वैसे ऑटिज्म में भी होते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब वो बच्चा बड़ा हो गया एंड कब वो चीज़ अनडायग्नोस्ड, अनट्रीटेड रह गई फॉर अ वास्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड अचानक से आपको इश्यूज दिखना स्टार्ट हो गए बच्चे के एकेडमिक परफॉर्मेंस में, बच्चे के सोशल अडेप्टेशन में। But signs are always there from the beginning if you know what you are looking for. ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे एज ग्रुप 8 से लेके 15 के अंदर है, या फिर आप एक पेरेंट हो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी बच्चे। यू नीड टू इन्फॉर्म योर सेल्फ अबाउट द चाइल्डहुड साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स, वेरिन आप थोड़े से अपने बच्चे के ऊपर ये ध्यान दीजिए कि कोई अगर पैटर्न्स, कोई अगर रेपिटेशंस, कोई अगर abnormal थॉट या कनेक्शंस बच्चा फॉर्म कर रहा है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड असेस इट ऑन योर ओन लेवल फर्स्ट। अगर आपको समझ आ जाता है कि कोई ऐसा इशू नहीं है देन इट्स फाइन। अगर नहीं आता है या फिर आपको लगता है कि कुछ इससे इलॉजिकल चीज़ें कनेक्ट हो रही है, इट इज़ बेटर टू विजिट अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट और अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आपको अगर और जानकारी चाहिए साइकेट्रिक इलनेसेस के बारे में या साइकोलॉजिकल कंडीशंस के बारे में या ट्रीटमेंट के बारे में, आप हमें फॉलो कर सकते हैं या सब्सक्राइब कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे सेफ।